अपमान की आग। चाहे अपमान स्त्री का हो या पुरुष का, अपमान तो अपमान ही होता है। विचार करो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप हमेशा अपने अपमान का बदला लेने की मन में सोचते रहोगे और अवसर पाते ही अपने प्रतिशोध का पूरा करने का प्रयास करोगे। और थोड़ा सा भी अपमान का बदला क्या हो सकता है, या तो कोई कहा नहीं जा सकता। यह जो संपूर्ण महाभारत हुई थी, जिसमें संपूर्ण आर्यभट्ट जलकर नष्ट हो गया था, वह और किसी की आग नहीं थी, वह केवल अपमान की आग थी। एक बार द्रौपदी ने अपमान किया दुर्योधन का, तो दुर्योधन ने दृढ़ संकल्प लिया और द्रौपदी का चीरहरण किया। उस आग में जली हुई द्रौपदी ने यह प्रतिशोध लिया कि जिस तरह यह मेरी सभा मेरे अपमान को देख रही है, मेरे इस हालत को देख रही है और मेरी सहायता करने कोई नहीं आ रहा है। इस संपूर्ण सभा में बैठे हुए सदस्य, यहाँ तक कि आर्यव्रत को मैं नष्ट कर दूंगी। और उसने अपने प्रतिशोध के लिए संपूर्ण महाभारत का युद्ध कर दिया, जिसमें संपूर्ण आर्यव्रत जलकर नष्ट हो गया। तो अपमान चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, वह समस्त सामने आई हुई बाधाओं को जलाकर खाक कर देती है। वह केवल उसी व्यक्ति को नहीं जलाती जो आग लगाता है, बल्कि उसके आसपास आई हुई परछाई को भी जलाकर नष्ट कर देती है। अपमान जब भी तुम्हारा किया जाए तो ध्यान रखो, अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। द्रौपदी का अपमान उसे कमजोर नहीं कर गया, वह अपमान उसके भीतर छिपी शक्ति को जगा गया। जीवन में जब तुम्हें नीचा दिखाया जाए, समझ लेना अब तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। चुप रहने वाला भी अपराधी होता है। राजसभा में कई महान लोग थे, पर उनकी चुप्पी ने अधर्म को बल दिया। अन्याय के सामने मौन रहना अन्याय का समर्थन करना होता है। जहाँ गलत दिखे वहाँ आवाज बनो, क्योंकि यदि अन्याय सहन कर रहे हो तो अन्याय के भागीदारी तुम भी बन जाते हो, क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध होता है। वह अपराध करने वाले से भी बड़ा अपराध होता है जो अन्याय सहता है। भले ही ईश्वर देर से आए, लेकिन सही समय सुनकर ही आता है। श्री कृष्ण तभी प्रकट हुए जब मानव शक्ति समाप्त हो गई। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं शेष बचा है, तब भरोसा रखो कि मदद आ रही है। अपमान को बदले में नहीं बदला जा सकता है, उसको संकल्प में बदलो। द्रौपदी ने तत्काल प्रतिशोध नहीं लिया, उसने अपमान को संकल्प बनाया। गुस्से से नहीं, लक्ष्य से जीत मिलती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। द्रौपदी ने धन, राज, सुख नहीं मांगा, उसने अपना सम्मान बचाया। जो स्वयं का सम्मान करता है वही संसार में सम्मान पाता है। अन्याय की अनदेखी अंततः विनाश लाती है। जहाँ पर ज्यादा अन्याय होता है और लोग अन्याय को सहते हुए सब अन्याय की भागीदारी होते हैं और अंततः विनाश की ओर जाते हैं। कौरवों का पतन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, जब उन्होंने स्त्री के सम्मान को, अपमान को मनोरंजन समझा। जो आज गलत का साथ देता है, कल परिणाम